हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी विद द फर्म, द एनवायरमेंटल फैक्टर्स में बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स और लेवल्स। इंटीमेसी के लेवल पे, ठीक है, इंटीमेसी के बेसिस पे फर्म के अंदर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट लेवल्स में। ठीक है, एंड इंडिकेटेड अबव देयर आर ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, द इंटरनल एनवायरनमेंट factors internal to the firm and external environment factors external to the firm which are relevant to it। तो हमने अभी अभी क्या देखा कि टू टाइप्स का एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट वो जिसके अंदर फर्म के इंटरनल फैक्टर्स की बात की जाती है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो जिसके अंदर फर्म के एक्सटर्नल रिलेशंस या एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात की जाती है। The internal factors are generally regarded as controllable factors because the company has control over these factors। इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, जिनको कंट्रोल किया जा सकता है बिकॉज कंपनी का पूरा कंट्रोल होता है उन फैक्टर्स के ऊपर। इट कैन ऑल्टर और मॉडिफाई सच फैक्टर्स एज इट्स पर्सनल फिजिकल फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल मीन्स सच एज मार्केटिंग मिक्स टू सूट द एनवायरमेंट। ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको मॉडिफाई किया जा सकता है, बदला जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस, मीन्स, फिजिकल फैसिलिटीज़, मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, जिनको कंट्रोल कर सकते हैं। द एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑन द अदर हैंड आर बाय एंड लार्ज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ कंपनी। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी के कंट्रोल से बाहर होते हैं, जिनको कंपनी बिल्कुल भी खुद से कंट्रोल नहीं कर सकती है। द एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स such as economic factors, cultural factors, government and legal factors, demographic factors, geophysical factors, etc., are therefore generally regarded as uncontrollable factors। एक्सटर्नल फैक्टर्स ये सारे होते हैं जिनका मैंने अभी अभी नाम लिया, लाइक सोशो कल्चरल, गवर्नमेंट, लीगल, डेमोग्राफिक, जियोफिजिकल। ये सब कैसे होते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं, जिनको कंपनी खुद से कंट्रोल नहीं कर सकती है। It may, however, be noted that a firm may not sometimes have complete control over the internal factors also. It is sometimes possible to change certain external factors। और कई बार ऐसा भी होता है कि फर्म कई बार इंटरनल फैक्टर्स को भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाती है और एक्सटर्नल फैक्टर्स को कुछ लेवल तक कंट्रोल कर पाती है। ठीक है, सम ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स हैव डायरेक्ट एंड इंटीमेट इम्पैक्ट ऑन द फर्म। और कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है किसके ऊपर, फर्म के ऊपर। लाइक द सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द फर्म, जो कि जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, सप्लायर्स का और डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्या आता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, फर्म के ऊपर। दीज फैक्टर्स आर क्लासिफाइड एज माइक्रो एनवायरमेंट, ऑल्सो नोन एज टास्क एनवायरमेंट एंड ऑपरेटिंग एनवायरमेंट। और इन फैक्टर्स को हम माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं, जिसको टास्क एनवायरनमेंट और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। दीज आर अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट द इंडस्ट्री वेरी जनरली। और ये अदर टाइप के एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत जनरल वे में फर्म को, इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, दे कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज़ कॉल्ड मैक्रो एनवायरनमेंट, जनरल एनवायरनमेंट एंड रिमोट एनवायरनमेंट। तो इनको कॉन्स्टिट्यूट करके मैक्रो एनवायरनमेंट बनता है, जो कि जनरल एनवायरनमेंट और रिमोट एनवायरनमेंट भी होता है। वी मे देयरफॉर कंसीडर द बिजनेस एनवायरनमेंट एट 3 लेवल्स। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को 3 लेवल्स पे डिसाइड किया गया है, मतलब डिवाइड किया गया है। इंटरनल एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट को टास्क एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी कहते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट को जनरल एनवायरनमेंट, रिमोट एनवायरनमेंट भी कहते हैं। Although business environment consists of both the internal and external environment, many people often confine the term to the external environment of business। क्या कहा जा रहा है कि एनवायरनमेंट के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, और ज़्यादातर लोगों को एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में ही पता होता है बिजनेस का। इन दिस बुक टू, इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर, द टर्म रेफर्स मोस्टली टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। और इस बुक के अंदर भी मोस्टली हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे बिजनेस का।
तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, और माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट भी क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।